हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत, बहुत, बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आज है 20 अगस्त और सुबह का टाइम है और जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल गैस खत्म हो गई थी और सुबह बहुत हड़बड़ी रहती है। सुबह के टाइम गैस बहुत ज़रूरत है, मतलब गैस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो सुबह क्या है, मुझे बाहर के काम करने में लेट हो गया है, तो इसलिए जो बाज़ार से पास्ते लाए थे ना, वही बच्चे कह रहे थे बना दो। तो तीनों के लिए वही बना देंगे, उसके बाद फिर खाना बनाएँगे आराम से, क्योंकि मुझे लेट हो गया था। तो इसलिए फिर प्याज़ टमाटर काट लिया, उबलने के लिए रख दिया है पास्ते। और सुबह तो ऐसा लगता है समय भागता है, बहुत जल्दी-जल्दी हम जल्दी-जल्दी करते हैं और हमसे जल्दी-जल्दी समय भागता है, इतनी जल्दी-जल्दी होता है। तो बस वही पास्ते बना देंगे ले जाने के लिए और तीनों को जगा दिया है, तो तैयार हो रहे हैं। और यहाँ घर का काम, गोबर साफ-सफाई, इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है और जब देर हो जाती है तो फिर देरी होती रहती है। तो इसलिए हमने कहा अच्छा चलो बना देते हैं। ईशु के लिए लगा दिया है टिफ़िन और इन दोनों का भी लगा के रख देंगे। ये दोनों थोड़ा-सा लेट जाती हैं, ईशु पहले जाता है, लेकिन हमने कहा टिफ़िन लगा के रख देंगे, फुर्सत मिल जाएगी और फिर हम अपना काम करते रहेंगे। और अभी ये तैयार नहीं है क्योंकि अभी बाद में तैयार होंगी, दोनों जाएँगी। तो बस इससे फुर्सत मिल गई है और अब हम चाय बनाएँगे, उसके बाद फिर सोचा जाएगा खाने में क्या बनेगा। तो चलिए कुछ बना लेते हैं। तो दोस्तों अभी बर्तन पड़े हुए हैं, कपड़े पड़े हुए हैं, झाड़ू लगा दी है, साफ़ सफाई कर दी है और यहाँ पर डाले हैं गेहूँ, ये देखिए। तो अभी यहाँ पर बहुत धूप है, कपड़े धुलने हैं और बर्तन में धुलने, बहुत तेज़ तेज़ धूप है। तो हमने कहा तब तक यहाँ पर बैठना पड़ेगा, तो तब तक वीडियो एडिट कर लेते हैं और तब शायद छाया आ जाएगी, तब फिर बर्तन धुलेंगे और कपड़े धुलने हैं, मठे को भिगोना है, मतलब मक्खन निकालना है, ये सारे काम करने हैं। लेकिन थोड़ा धूप कम हो जाए, धूप बहुत ज़्यादा है, देखिए कितने तेज़ से चमक रही है। मशीन रखवाई लेकिन थोड़ा हाथ से धुलना पड़ेगा तब मशीन में डालेंगे, इसलिए रुक गए। तो पहले करो या बाद में करो, वीडियो तो एडिट ही करना है। यहाँ पे भी बैठना पड़ेगा बंदरों की वजह से, तो वीडियो एडिट कर लेते हैं, उसके बाद फिर करेंगे काम। चलिए मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। और फिर खाना भी हमने चूल्हे में ही बना लिया था और फिर गैस तो भरवा के ले आए थे, जब रोटियां बना रहे थे तब भरवा के लाए थे, तो वैसे ही वो रखी हुई है। उसके बाद फिर यहाँ पर निपटाया काम अपना वीडियो का, अब वीडियो अपलोड करने चले गए थे दोपहर में। आज आज 4 बजे हम अपलोड करके आ गए थे और काम सारा पड़ा हुआ था, बर्तन पड़े हुए थे, कपड़े जो कल हमने भिगोए थे इन्होंने धुलने नहीं दिया था, कह रहे थे फिर धुलना, इस चक्कर में सुबह धुल नहीं पाए, तो कपड़े देखिए पीछे फूल रहे हैं खूब अच्छे से। लेकिन सबसे पहले हम बर्तन धुलेंगे क्योंकि बर्तन खूब सारे हो गए हैं, सुबह से हो रहे हैं बर्तन और दोपहर में इतनी तेज़ धूप आ जाती है, फिर कुछ काम यहाँ पर हो नहीं पाता है। और जब गैस पर बनता है खाना तो वहाँ पर धुलते रहते हैं किचन में, तो खूब सारे बर्तन यहाँ पर धुल लेंगे और तब फिर उसके। और आज उल्टा हो गया है, सारे काम करके तब जाते थे, आज वहाँ का काम निपटा के तब यहाँ का काम किया है। लेकिन ये भी अच्छा हो गया कि थोड़ा अंधेरा होने से पहले हम लोग आ गए थे, लेकिन काम घर का सारा पड़ा हुआ था, बर्तन एक किनारे रख दिया था और झाड़ू-वाड़ू लगा के चले गए थे। और बर्तन धुले, उसके बाद फिर कपड़े यहाँ पर लेकर बैठ गए हैं। लाइट नहीं आ रही है फिर भी, लेकिन हमने कहा आज हाथ से ही, मतलब हैंड पंप से ही पानी निकाल कर धुलेंगे, लेकिन कपड़े अभी हम सारे धुल देंगे। सबसे बड़ा बोझ मुझे कपड़ों का था, बहुत सारे कपड़े थे और ज़्यादातर इसमें कपड़े रौनक के पापा के हैं और हमारे भी हैं बच्चों के, लेकिन उनके ज़्यादा कपड़े हैं, टी-शर्ट और नए वाले कपड़े भी इसमें डाले थे। लेकिन इसमें क्या हुआ मुझे नहीं पता था, इसमें एक पैंट ईशू की थी, उसमें
कलर निकलता है, मुझे पता नहीं था क्योंकि नई जीन्स थी और नए कपड़े इनके भी पड़े थे। तो ऐसा कलर निकला कि सारे कपड़े खराब हो गए हैं। एक सफ़ेद शर्ट इनका था वो पूरा खराब हो गया है और एक बादामी था वो भी खराब हो गया है। मतलब वो कलर पूरे कपड़ों में हो गया है, जितने लाइट कलर के कपड़े थे सब में लग गया है। और इसकी जीन्स क्या थी, ब्लैक कलर की थी, पता नहीं लेकिन अंदर उसमें कुछ सूत अलग सा रेड रेड सा लगा हुआ है, वही कलर छूट छूट रहा था और मुझे नहीं पता था कि ये जीन्स भी कलर छूटेगी। इससे इनके पूरे कपड़े खराब हो गए हैं। वही इनसे कह रही थी अगर कल धुल देते तो ये नौबत नहीं आती, तुरंत धुल दो तो सही रहता है। मतलब हम कपड़े हम भिगो कर नहीं रखते हैं, तुरंत धुलते हैं। लेकिन ये गलती मुझ पर बहुत भारी पड़ी है, मेरे सारे इनके कपड़े खराब हो गए हैं और नए वाले हमने सारे के सारे भिगो दिए थे, नए पुराने सब। और इनसे वही कह रहे थे तो कह रहे थे अब जो हो गया सो हो गया, अब सोचने से क्या फ़ायदा है। और ये जो कलर लग जाता है ना, ये नहीं छूटता है, फिर कितना भी प्रयास कर लो। तो अब किया भी क्या जा सकता है, कपड़े तो खराब हो गए हैं, बस 1 शर्ट इनका बचा है, 2 शर्ट बिल्कुल भी खराब हो गए, व्हाइट कलर वाला और बादामी वाला दोनों खराब हो गए हैं। और कनक की एक कुर्ती थी व्हाइट कलर की, उसमें भी थोड़ा बहुत कलर लग गया है, मतलब जितने उसमें लिपटे हुए कपड़े थे ना सारे खराब हो गए हैं। और फिर बीच में फिर धुल ही रहे थे, तो फिर लाइट आ गई थी, तो फिर उसमें धुल देंगे, पानी से जल्दी हो जाएगा। फिर अभी बहुत काम करना है, अभी मेरी रसोई में बहुत गंदा पड़ा हुआ है क्योंकि कल से खाना ही नहीं बना। और जब खाना बनता है तो डेली सफाई होती रहती है और जब खाना नहीं बनता तो बहुत फैल गया। एक तो चूहे क्या है, इधर उधर गिराते रहते हैं सामान। तो वो सारे कपड़े धुलने के बाद यहाँ रसोई में साफ सफाई करेंगे, अच्छे से सामान रखेंगे। और जवा दवा बाँधी थी ना, तो कमेंट आया था एक कि इसका दी नाम बता दीजिए दवा का। तो पहले हम देख लेते हैं इसका रिज़ल्ट क्या आता है, फिर आपको बताएँगे। क्योंकि क्या फ़ायदा है हमें इसमें, इससे कुछ अगर लाभ मिलेगा तब तो ठीक है, नहीं तो मँगवाने से कुछ फ़ायदा नहीं है। 1-2 कमेंट आते हैं कि आपके सिंक के पास बहुत गंदगी है। तो हम बता दें कि ये वैसे किचन तो है नहीं। पहले आप किचन ध्यान करिए, मतलब याद करिए, मिट्टी की पूरी किचन थी, फिर धीरे-धीरे संभलते यहाँ तक आई है। और यहाँ सिंक के पास हमने वॉलपेपर लगाया था ना, वो रुकता ही नहीं है, पानी की वज़ह से निकल गया था पूरा। ज़रा-सा लगा था तो हमने निकाल ही दिया था वो। तो इसलिए गंदा लगता है क्योंकि कोई टाइल्स वग़ैरह या प्लास्टर अच्छे से तो है नहीं, इन्होंने अपने हाथ से किया था। धुलते तो हैं लेकिन उतने अच्छे से साफ नहीं होता है, तो अब किया भी क्या जा सकता है। और उसके बाद ये स्टूल अच्छे साफ कर दिया है, इस पर हम सब्जी की सारी बास्केट रख देते हैं एक के ऊपर। और क्या है, आलू हम बता रहे थे ना हमारे घर में काफ़ी सारी रखी हुई हैं, उनमें से एक एक आलू सड़ गई थी और एक आलू सड़ने की वजह से सारी आलू में चिपचिपापन सा आ रहा था। काफ़ी दिनों से रखी थी, आलू बनाई नहीं, तो सारी आलूओं को अब धुला है, धुलने के बाद पंखे में सुखा लेंगे। और इतना कूड़ा निकला है, बीच-बीच में ऊपर से भी सफाई हमने कर ली है। और बस अब इसके बाद ये देखिए ऐसे साफ करते हैं, साफ करने में हम कमी नहीं रखते हैं, लेकिन बताते हैं ना जैसा होगा घर वैसा ही लगेगा फिर। तो चलिए यहाँ ऊपर अच्छे से साफ कर देते हैं, फिर फर्श को धुलेंगे। और ये करते-करते मुझे रात हो गई है, 8 साढ़े 8 बज गया था सारे काम खत्म करते-करते। मतलब ये रूटीन मेरी सबसे अलग आज की हुई है कि सुबह से लगा कर के शाम वाले सारे काम अभी शाम को ही हुए हैं, रात को हो रहे हैं। तो बस फर्श को धुलना रह गया है, बाकी सारे काम निपट गए हैं। अब इसके बाद नहाना है मुझे, मेरे सारे कपड़े गीले हो गए हैं और ऊपर से शरीर भी ठीक नहीं लग रहा है गर्मी की वज़ह से। तो दोस्तों अभी बस नहा के आए हैं, सारे काम निपट गए हैं, अब जाके सुकून आया है। आज की रूटीन तो सबसे अलग हुई है लेकिन वीडियो जल्दी अपलोड कर लाए थे और बाकी के काम बाद में हुए हैं। तो किचन हमारी साफ़ हो गई है, बहुत ज़्यादा कल से गंदी हो गई थी क्योंकि कल से ना तो वहाँ खाना बना है ना तो वहाँ साफ़ सफाई हुई है। तो अब जाके बर्तन भी पूरा एक ट्राली की ट्राली थे वो सारे धुल दिए हैं। और अब सबसे पहले तो चाय बनाएंगे और उसके बाद फिर खाने में देखते हैं क्या बनेगा। और यहाँ पर कनक से बताया है बर्तन लगाने के लिए और हम बनाने जा रहे हैं चाय, क्योंकि चाय पीने का मन है, हल्का-सा सर्दी हो गई है मुझे भी। तो और दूसरी बात अभी नहाया है दोबारा से, सुबह नहाया था फिर अभी रात को नहाया है। तो
चाय बना लेंगे और उसके बाद फिर देखते हैं खाने में कौन क्या खाएगा। क्योंकि ये लोग अभी खाए हैं, रौनक कनक यीशु ने शाम को खाया, जब कोचिंग से आ गए थे तब खाया है इन्होंने खाना, तो ये सब कह रहे थे हम नहीं खाएँगे। और देखते हैं जिसको जैसी भूख होगी वैसा कुछ बनेगा खाने में। तो दोस्तों रोटी तो रखी हैं, 2 से 3 रोटियां नीचे की वो भी ख़राब है और अम्मा चाय पी चुकी हैं। लेकिन हम थोड़ी सी बनाएंगे सेवई, अगर जिसको खाना होगा थोड़ी थोड़ी खा लेगा, क्योंकि भूख मुझे भी लगी है। और कुछ नहीं बनाएंगे, लेकिन और कुछ बनाएंगे। और देखिए बाजार से मिर्ची लाए थे ना, वो तब से रखी हुई है, इनका टाइम नहीं मिल रहा था अचार बनाने के लिए। सोचते बहुत है, सुबह उठने से पहले सोचते हैं रोज ये काम करेंगे वो काम करेंगे, लेकिन उतना हो नहीं पाता है। लेकिन हम आज अचार बनाएंगे ही बनाएंगे, नहीं तो मिर्च खराब हो जाएगी। दोपहर में काफ़ी ने खराब, रौनक के पापा ने गिनी थी और ख़राब हो गई थी, तो रात हो गई तो भले ही, लेकिन झटपट वाला जल्दी वाला अचार बनाएंगे, बिना धूप दिखाए वाला अचार। फिर जल्दी से बनाते हैं बातें कम करते हुए, नहीं तो रात हो जाएगी, सब सोने लगते हैं, फिर हमारा भी मन नहीं लगता है। तो यहाँ पर जो मिर्ची लाए थे ना वो धुल कर रख दी थी, लेकिन इसको कपड़े से पोंछ रहे हैं, हो सकता है कहीं पर नमी रह गई हो। वैसे मिर्च का अगर अचार बनाना तो उसको धुल करके पंखे में अच्छे से सुखा सकते हैं और कपड़े से ज़रूर पोंछ लें, नहीं तो ज़रा सी नमी रह गई तो अचार खराब हो जाता है। लेकिन जो ये अचार हम बनाने जा रहे हैं ना, ये कभी खराब नहीं होगा और इतनी जल्दी बन जाएगा झटपट से। तो सारी मिर्च को साफ करते जा रहे थे। रात तो काफ़ी हो गई है, लेकिन अगर आज हम बनाएँगे नहीं तो फिर टल जाएगा कल को। कल क्या टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ पता नहीं है। और यहाँ पर सेवइयाँ बन रही हैं, घी में पहले इनको अच्छे से भूनेंगे और घर की बनी हुई सेवइयाँ खूब देर तक भूनना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा-सा मोटी होती हैं, लेकिन अच्छी लगती हैं यही। तो वही डाल रहे थे और भी कपड़े में ही बंधी रखी हैं, क्योंकि इनको अभी थोड़ा-सा सुखाना है। लेकिन क्या है, दोपहर में चले गए थे, गेहूँ डाले थे, ज़्यादा इधर-उधर डाल दो तो बंदरों की वज़ह से फिर देखना पड़ता है, इसलिए नहीं डाला है। तो सेवई अच्छे से भुन गई हैं, तो इनको निकाल लिया है और फिर दूध इसी में रख देंगे अभी वाला जो। तो जब दूध अच्छे से पक जाएगा तब सेवई डाल देंगे और सेवई को खूब अच्छे से पकाएँगे। और जो मार्केट में आती है ना, वो तो डालते ही पक जाती है, इसलिए दूध को गाढ़ा करना पड़ता है, लेकिन इनको पकने में टाइम लगता है, तो साथ-साथ में दूध भी गाढ़ा होता जाता है और सेवइयाँ भी पकती जा। दोस्तों ये सेवइयाँ बन गई हैं, ये देखिए अभी थोड़ा-सा और गाढ़ी होंगी। और ये देखिए कोई भी ड्राई फ्रूट हमने नहीं डाली है, क्योंकि घर में ऐसे ही बनाएंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और मुझे सेवई या खीर बनाना अच्छी तरीके से आता है। उस दिन हमने खीर बनाई थी तो कई कमेंट आए थे ये कोई खीर है, इसमें ना तो कोई ड्राई फ्रूट पड़े हैं ना कुछ पड़ा है, सिर्फ चीनी और चावल से, दूध चावल खा लो इससे अच्छा है। तो मैंने कई बार बताया है कि घर में जब हम बनाते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ इसमें होनी चाहिए। दूध है वो गाढ़ा हो गया है, उसमें चावल पड़े हैं, चीनी पड़े हैं, अच्छे से पक गए हैं, तो दूध चावल थोड़ी ना हुआ, वो तो खीर हो गई है। और जब हम स्पेशल कोई त्योहार होता है या कोई आता है तब उसको अच्छी बारीकी से बनाते हैं, तब सब कुछ डालते हैं। तो अब भाई घर में हर तरीके से तो हम खाते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें होनी चाहिए। मेन क्या है, दूध अच्छा होना चाहिए, खीर हो या सेवइयाँ हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई आता है या त्योहार में हम ऐसे ही बनाते हैं। कई बार हमने खीर शेयर की है और खीर बनाना आता है। गांव की हूँ तो खीर तो बनाना आता ही होगा। तो चलिए सेवइयाँ अब खा लेते हैं, थकान तो बहुत है, पसीना बहुत आ रहा है। और क्या है, रात बहुत हो गई है, सब सो गए हैं, लेकिन मुझे ये अचार आज बनाना ही था। लेकिन आज इन्होंने भी बहुत मेहनत की है, साथ जगे हैं। वैसे तो जल्दी सो जाते हैं, लेकिन आज जगे हुए थे साथ में और काम भी करा रहे थे। तो इसका मिर्ची का डंठल निकाल रहे थे और हम आपको दिखा रहे थे कि ये लाइट कलर की मिर्च आती है ना, इसका अचार अच्छा बनता है। एक होती है ना ग्रीन, डार्क ग्रीन की, उसका अचार
जल्दी ख़राब हो जाता है और उतना टेस्टी भी नहीं बनता है। और ये मिर्च है, इसका अचार भी अच्छा लगता है, तो वही आपको दिखा रहे थे। तो इसका डंठल रौनक के पापा निकाल रहे थे और हम कहीं मसाले, कहीं कुछ सब इकट्ठा कर रहे थे। तो कह रहे थे तुम मसाले निकाल लो और उनको पीसते जाओ, हम इधर मिर्च तैयार कर देंगे। और लहसुन उन्होंने छीला है, देखिए इतना थोड़ा-सा छीला है, क्योंकि मिर्च के अचार में लहसुन बहुत अच्छा लगता है। लेकिन क्या है, हमारे पास टाइम नहीं है ज़्यादा, तो थोड़ा ही छीला है, क्योंकि छोटा लहसुन है तो छीलने में टाइम लगता है, इसलिए। ये देखिए कितनी अच्छी सी मिर्ची है, साफ सुथरी सी बनी हुई है। और मिर्च का अचार हमारे यहाँ सबको बहुत पसंद आता है। तो यहाँ पर 2 चम्मच जीरा लेंगे और 2 चम्मच सौंफ लेंगे। और इस बार क्या है कि काली राई हम नहीं लेंगे, तो यहाँ पर। और इसके बाद 1 चम्मच कलौंजी, लेकिन इसको अभी नहीं डालेंगे, बाद में डालेंगे। और ये है मेथी, मेथी 1 चम्मच लिया है, 1 चम्मच से थोड़ा-सा कम है। और मसालों को भून लेंगे, खूब नहीं भूनना है, चटकने तक नहीं भूनना है, लेकिन इनको भूनना है अच्छे से, खूब अच्छे से गरम करना है। और ये देखिए, और उसके बाद जब मसाले हमारे अच्छे से भुन जाएँगे, मतलब खूब अच्छे से गरम हो जाएँगे, कि भूना जाता है ना, चटकना चटकना बंद हो जाता है, तब हम मसाले हटाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर हमने इसमें क्या किया, 4 चम्मच पीली सरसों ली है, आप काली भी ले सकते हैं, लेकिन इस बार हमने पीली डाली है। और आधा चम्मच से थोड़ा-सा कम हींग डाली है। और फिर 1 चम्मच वही कलौंजी डाल दी है, लेकिन ये सब डाला है गैस बंद करने के बाद। पहले मसाले भून लिए, फिर राई और हींग और कलौंजी डाली है। और उसके बाद इनको पीस लेंगे दरदरा सा। और उसके बाद इसमें एक पैन में थोड़ा-सा तेल लिया है और इसको गरम कर लेंगे। और तेल हमने अंदाज़ से लिया है, ये बड़ा 1 चमचा होगा तेल, फैला है तो ज़्यादा लग रहा है। और उसके बाद डंठल इन्होंने सारे निकाल दिए थे, फिर बीच में चीरा लगा लेंगे। आप बीच से चीरा लगा लीजिए, या ऐसे लंबे साइज़ में, मतलब छोटे-छोटे साइज़ में गोल-गोल भी काट सकते हैं, लेकिन अचार तो ऐसे ही अच्छा लगता है लंबे साइज़ में। तो वैसे ही कैंची से काटते जा रहे थे। और ये मिर्च दोस्तों बहुत तीखी होती है, बहुत तीखी है। तो तेल गरम करके रख दिया है, इधर ठंडा हो गया है। और जब तेल ठंडा हो गया था, तो 2 चम्मच इसमें हल्दी डालेंगे और 1 चम्मच काश्मीरी मिर्च डालेंगे। अगर गरम में डाल देंगे तो हल्दी जल जाएगी, इसलिए ठंडा हो गया है, मतलब इतना ठंडा नहीं है कि बिल्कुल ठंडा ही है, उँगली आप आराम से डाल सकते हो, इतना ठंडा है। और उसके बाद फिर उसी मिर्च में लहसुन डाल दिया है, और ये डाला है सफ़ेद नमक। और ये डालेंगे काला नमक, 1 चम्मच सफ़ेद नमक, 1 चम्मच काला नमक डालेंगे। और उसके बाद फिर इसमें वही मसाला डालेंगे जो पीसा है हमने, अचार वाला मसाला। तो थोड़ा-थोड़ा डालेंगे, भी एक साथ सारा नहीं डालेंगे। तो आपको दिखा रहे थे कि ये दरदरा है, ज़्यादा महीन नहीं पिसा हुआ है। और बस थोड़ा-थोड़ा डालते जाएँगे। और जो हल्दी वाला तेल रखा है सरसों का, वो डालेंगे इसमें, ये देखिए। तो डालते जाएँगे और मिलाते जाएँगे। और ये अचार टाइम ही नहीं लगता बनने में, बस मसाले बनकर तैयार हो जाए, बस बना लो, बहुत जल्दी बन जाते हैं। और ये देखिए, और बस डालते जाएँगे, और जो बचा हुआ मसाला है ना, वो भी इसमें डाल देंगे, जितना मसाला बनाया है सब डाल देंगे। ये आधा किलो हरी मिर्च है, बस अच्छे से मिला देंगे। और ये लिया है गन्ने का सिरका। अच्छा, आपके पास गन्ने का सिरका अगर नहीं है, विनेगर सिरका डाल सकते हैं। अगर आपके पास वो भी नहीं है, तो 2 से 3 या 4 बड़े नींबू का रस डाल सकते हैं, खट्टा होने के लिए। खट्टा होना बहुत ज़रूरी है, अगर खट्टा नहीं होगा तो तीखा मिर्च बहुत हो जाएगा, मतलब अचार बहुत तीखा हो जाएगा, खा नहीं पाओगे। और एक ट्रिक बताती हूँ, अगर आपके पास सिरका नहीं है और अचार खराब होने से बचाना है, तो आप जब हल्दी डाल रहे हो तेल में, तो उसी समय 1 चुटकी आप फिटकरी पीस कर डाल सकते हैं, अचार 100% खराब ही नहीं होगा। लेकिन हमारे पास क्या है, गन्ने का सिरका था, इस सिरके से भी अचार नहीं खराब होता है, तो हमने डाल दिया है। ये घर का बना हुआ है, मम्मी बनाती हैं तो वही भेज देती हैं। तो बस अब अचार क्या है, बनकर तैयार हो गया, अच्छे से मिला दिया है। और इसको थोड़ा-सा पका लिया है, सारे मसाले डालकर गैस पर बस पका लिया थोड़ा-सा। ये जो पानी छूटता है ना, वो पानी जला दिया है बस, और कुछ नहीं। और ये सूखा-सूखा सा अचार भर के रख तो देंगे। दोस्तों ये तैयार हो गया है हरी मिर्च का अचार, जो बड़ी मेहनत से तैयार हुआ है, क्योंकि बहुत रात हो गई है। लेकिन टेस्टी सा, देखिए देखने में ही आपको लग रहा होगा टेस्टी टेस्टी। और ये जल्दी ही खाने वाला हो जाएगा, क्योंकि
हमने अचार पूरा मसाला मिलाने के बाद वो क्लिप ऐड नहीं हो पाई है, थोड़ा सा चूल्हे पर पका लिया था, बस थोड़ा सा, बस एक बार अच्छे से गर्म हो गया था, मतलब पानी थोड़ा सा इसका जल गया था, फिर निकाल लिया था, ज़्यादा नहीं पकाया है, तो हल्का हल्का सा गर्म है। तो अब ये अचार खराब नहीं होगा, धूप में भी नहीं रखना पड़ेगा और ये कभी भी खराब नहीं होगा। और ये तैयार हो गया है, थोड़ा सा बचा है तो इसमें कर दिया है और बाकी इसको ऐसे ही रख देंगे। अब ना तो हम इसको धूप में रखेंगे ना ही कुछ। ये टेस्टी सा अचार हमारा बनकर हो गया है तैयार, ये देखिए। और टाइम कितना हो रहा है देखते हैं अभी। बीच में हम बर्तन धुलते जा रहे थे तो बस वो पैन बचा है, बाकी सारे बर्तन हमने धुल दिए हैं। तो 12 बज गए हैं, 12:18 हो रहे हैं, इतना टाइम हो गया है। और किचन की लाइट बंद कर देते हैं, एक जलती रहेगी और बस सारा काम निपटा दिया है। सारे बर्तन सब साफ सफाई सब कुछ कर दिया है ताकि सुबह भी लेट ना हो, क्योंकि 12 तो बज ही रहा, 1 बज जाएगा सोने में। और सुबह बच्चों का स्कूल भी है, पंखा चल रहा है तो आवाज़ नहीं आती होगी बहुत। वीडियो तो जल्दी अपलोड कर लाए थे, लेकिन घर का काम आज लेट लपेट सब हो गया है। और अब अम्मा की चारपाई बाहर निकालेंगे, फिर गाड़ी अंदर आएगी, फिर अम्मा की चारपाई भी अंदर आएगी, दिखाते हैं आपको। और यहाँ पर स्कूटी लानी पड़ती है अंदर चार्जिंग लगाने के लिए, इसलिए अम्मा की चारपाई इधर बाहर निकालेंगे और फिर गाड़ी आएगी अंदर और फिर चारपाई वहाँ गैलरी में लगा देते हैं, क्योंकि गैलरी में छत पर पंखा लगा हुआ है, तो फिर इसलिए गैलरी में ही लेटती हैं। हम लोग कोई तखत पर, कोई तखत के पास चारपाई डाल लेता है, कोई कहीं पर। तो चलिए दोस्तों, यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो, मिर्च का अचार अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपके फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।